नमस्कार। साहित्य रूप चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र भसीन आपके सामने दोहा दशक 3 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहले मेरे कुछ दोहे और दोहा दशक 1 और दोहा दशक 2 आप लोगों ने बहुत उसकी सराहना की है, उसे पसंद किया है। तो उसी श्रेणी में, उसी सीरीज में एक और हम दोहा दशक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, दोहा दशक 3। आशा है यह भी आपको बहुत पसंद आएगा। पहला दोहा है, मिट्टी मिली एक सभी को, शक्लें ढली अनेक। मिट्टी मिली एक सभी को, शक्लें ढली अनेक। बाहर फर्क क्या ही पड़े रे, बाहर फर्क क्या ही पड़े रे, भीतर से सब एक, भीतर से सब एक। दूसरा दोहा रिश्तों की मिठास को लेकर है। रिश्ते राखो रे मधुर, रिश्ते राखो रे मधुर, मन संस्कृति रखो समीप। हमारी संस्कृति में रिश्तों को बहुत अहमियत दी गई है, तो इसीलिए कहा गया है रिश्ते राखो रे मधुर, मन संस्कृति रखो समीप। जानो कैसी मधुर लगे, जड़ के पास वो ईख। ईख जो होती है वो जड़ के पास बहुत मीठी लगती है। अपनी जड़ों को संभाल के रहें, उनके पास हम रहें। लोगों को तारीफ अपनी बहुत अच्छी लगती है, कई बार झूठी होती है। कई बार लोग छल करते हुए झूठी तारीफ करके अपने काम करवा लेते हैं। तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये तारीफ उसकी सच्ची है, झूठी है, कैसी है, इतनी समझ हमें रखनी चाहिए। तो उसके ऊपर है, तारीफ सुनूं मैं कानों को, तारीफ सुनूं मैं कानों को, लगती जो प्रिय भली, लगती जो प्रिय भली। तारीफ कानों को भली लगती है, प्रिय लगती है। सोच समझ लूं प्रज्ञ कितनी, प्रज्ञ मैं समझदार हूं, सोच समझ लूं प्रज्ञ कितनी, सच्ची कितनी झूठी खली। तारीफ सुनूं मैं कानों को, लगती जो प्रिय भली, सोच समझ लूं प्रज्ञ कितनी, सच्ची झूठी खली। तो ये 3 हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास जो है, खुद को खुद ना खोज सका, खुद को खुद ना खोज सका, मैं क्या खोजूं भगवान। भगवान के बारे में है, आदमी का भगवान से क्या रिश्ता है, कैसे उसको प्राप्त करना है, उसके बारे में यह एक प्रश्नवाचक दोहा है। खुद को खुद न खोज सका, मैं क्या खोजूं भगवान। खुद को खोज खोज तो लूं, खुद को खोज खोज तो लूं, मन क्या मैं हूं इंसान। तो पहले में हम इंसान होंगे, तभी उसके बाद ही हमें कोशिश करनी है कि हम भगवान को खोजें, उस तरफ को आगे बढ़ें। सबसे पहला हमारा फर्ज है कि हम अपने आप को ही एक अच्छा इंसान पहले बना लें। एक और है कि आजकल लोग किसी की बातें सुनते नहीं। सबको अपनी कहने की पड़ी है। सबको लगता है कि बहुत ज्ञान उनके पास आ गया है, हमें तो किसी दूसरे से सुनने की जरूरत नहीं है। तो और कुछ होता नहीं, सिर्फ ये एक थोथा उथला ज्ञान है जो लोग सब बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेने वाला बचा न कोई, बांट रहे सब शान से। लेने वाला बचा न कोई, बांट रहे सब शान से। और नहीं कुछ सबकी झोली, और कुछ है नहीं, और नहीं कुछ सबकी झोली, भरी पड़ी है ज्ञान से। झोली में देने के लायक और तो कुछ मिलता नहीं, वो ज्ञान थोथा उथला ज्ञान ही है जो लोग उंडेल उंडेल के दूसरों को देने की कोशिश करते हैं। लेने वाला बचा न कोई, बांट रहे सब शान से। और नहीं कुछ सबकी झोली, भरी पड़ी है ज्ञान से। तो आगे बढ़ते हैं। यह दोहा क्षमा को लेकर है। हम लोगों से गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हुए रहते हैं, और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि हम खुद अपने आप में अपने आप को मुश्किल में ना डालते हुए खुद तनाव में ना रहें। इसलिए सबसे बढ़िया औषधि है दूसरे को क्षमा करना। ये सब ने ऐसा ही बताया है। क्षमा औषधि अद्भुत सी, क्षमा औषधि अद्भुत सी, अचूक लिए प्रभाव। इसका प्रभाव अचूक है। दे दो बांटो दूजों को, दूजों को देनी है, बांटनी दूजों को है। भर लो अपने घाव, घाव अपने भरेंगे। क्षमा औषधि अद्भुत सी, अचूक लिए प्रभाव। दे दो बांटो दूजों को, भर लो अपने घाव।
भर लो अपने घाव। और अगला एक दोहा है कि हम कोई गलतियां करते हैं, कोई दूसरा गलती करता है तो हमको बहुत जल्दी समझ आती है। अपने बारे में, अपने गिरेबान में देखने का मौका लोग पाते नहीं हैं, देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं और उनको उसका भान भी नहीं होता है। रे मन जिद गुस्सा गलती, रे मन जिद गुस्सा गलती, लालच और अपमान, और करे तो चुभन गहन, और करे तो बहुत चुभता है। आपन तनिक न भान, अपना तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है कि हम क्या क्या गलतियां और सब कुछ उल्टा सीधा किए जा रहे हैं दूसरों के लिए, दूसरों के ऊपर, लेकिन अपना नहीं दिखता है, दूसरों का दिखता है। तो इसको दोबारा बोलते हैं हम, रे मन जिद गुस्सा गलती, लालच और अपमान, और करे तो चुभन गहन, आपन तनिक न भान, आपन तनिक न भान। नेक्स्ट इसमें लेते हैं हम, कठिन समय जो ना मिले मन मंजिल की राह। मुश्किल होती है, अपने मन की मंजिल नहीं मिलती, मुश्किलें आती हैं जीवन में। तो उसी के ऊपर है कि अगर ऐसा हो भी जाए तो जैसे कोहरे में हमें नहीं दिखता है तो हम थोड़ा थोड़ा एक एक कदम करके, छू कर, टटोल टटोल के आगे बढ़ते हैं, वैसा ही यहाँ भी करना चाहिए। कठिन समय जो ना मिले मन मंजिल की राह, एक एक पग कर बढ़ जाएं, एक एक पग कर बढ़ जाएं, जो कोहरे में राह, जैसे कोहरे में हम राह प्राप्त करते हैं। अब दो दोहे ऐसे हैं जो कविता कैसे बनती है, कविता कैसे कवि उसको कैसे बनाता है, कैसे आपके सामने कलम से लिखकर आपके सामने पेश करते हैं। कविता कवि के कान में जो चुपके से कह जाती है, ऐसा होता है जैसे कवि के कान में कविता खुद ही अपने आप को कह जाती है। कविता कवि के कान में जो चुपके से कह जाती है, कवि हृदय पिघलता जाता, फिर वो अपने हृदय में उसको सुनता, सोचता, समझता है, उसका हृदय जैसे पिघल रहा हो, ऐसे भाव उसके अंदर से उठते हैं। कवि हृदय पिघलता जाता, कविता बनती जाती है, बनती जाती है। तो यह है कविता के बनाने के ऊपर था। इसी के ऊपर एक दूसरे रूप में देखा गया है कविता कैसे बनती है। जो भी कविता बनती है वो कवि कभी ना कभी अपने निजी अनुभवों से, आत्मसात किए हुए अनुभवों से ही उसको गुन कर बाहर दोबारा निकालता है, जैसे कि कोई जल प्रपात झरता हुआ आया हो। राह मिले निज भाव को, अपने भाव को वो राह देता है। राह मिले निज भाव को, जो हुआ था आत्मसात, कभी आत्मसात हुआ था। कविता झरती कलम से, ज्यों झरता जल प्रपात। राह मिले निज भाव को, जो हुआ था आत्मसात। कविता झरती कलम से, जो झरता जल प्रपात, जो झरता जल प्रपात। तो ये हमारे 10 दोहों का एक गुलदस्ता आपके सामने रखा है। आशा है आप इसको पसंद करेंगे, इसको सराहेंगे, इसका आनंद लेंगे। तो इसके साथ ही आप सबको डॉक्टर वीरेंद्र भसीन का नमस्कार। आप इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।